नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम विशेष रूप से आयत के बारे में देखते हैं। आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं या फिर जो भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर पूछा ही जाता है, तो इसमें हम सभी तरह के प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आयत। आयत में किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को इसका विकर्ण कहते हैं। तो ये है हमारा विकर्ण और ये आयत का लंबाई है l और आयत का चौड़ाई b है। यहाँ पर सबसे पहले आयत का परिमाप का सूत्र देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स लंबाई और बी मीन्स चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। और आयत का विकर्ण, ये जो हमारा विकर्ण है इसके लिए एक सूत्र होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा आयत का विकर्ण हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एल लंबाई जो है हमारा वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई बी जो है हमारा वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई है। आयत का परिमाप बराबर, तो सबसे पहले है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर हमारा सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एल, एल जो है हमारा 15 और बी 10 है, 15 जोड़ 10। 2 इंटू 15 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, 25 दूनी 50, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आयत का परिमाप आ गया 50 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है एल इंटू बी। एल जो है हमारा वो है 15 और बी जो है 10। तो 15 दहा 150, 150 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल हमारा आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप जो है 50 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न 2 है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 120 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई 12 मीटर हो, यानी कि एल बराबर जो है हमारा दिया हुआ है 12 मीटर, तो इसकी चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारा जो है लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई बराबर हमारा क्या होगा, तो चौड़ाई बराबर डायरेक्ट हम लिख लेंगे। यहाँ पर चौड़ाई जो होता है हमारा बी होता है, तो चौड़ाई बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई, लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 12। क्षेत्रफल हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल है हमारा 120 और लंबाई जो है हमारा दिया हुआ है 12। तो 12 से 120 में भाग दे लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो इस तरह से हमारा जो चौड़ाई है वो आ गया 10 मीटर। अब यहाँ पर बोलता है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारा एल दिया हुआ था 12 मीटर और बी जो है हमारा आ गया है 10 मीटर। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, 2 इंटू एल 12 प्लस 10, 12 10 हमारा हो गया 22। तो इस तरह से हो जाएगा 2 गुना 22, तो 22 दूनी 44 मीटर। तो हमारा जो परिमाप आ गया वो हो गया 44 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है परिमाप।
परिमाप बराबर हमारा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, b बराबर हमारा चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको लंबाई मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले परिमाप बराबर सूत्र होता है हमारा, परिमाप बराबर हमारा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें हमको परिमाप दिया हुआ है 60 और 2 इंटू लंबाई हमको निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई को l छोड़ देंगे, चौड़ाई जो है हमारा यहाँ पर 12 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 2 जो है इन पूरे के साथ जो है गुना में है, तो इसको इधर ले आके काट देंगे, 60/2 बराबर l जोड़ 12, ये हो जाएगा हमारा 30, कट के हमारा 30 आ गया। तो l जोड़ 12 बराबर जो आ गया हमारा l जोड़ 12 बराबर 30। तो l बराबर क्या हो जाएगा, तो l बराबर जो है 30 इधर पहले से है, इधर +12 है, इधर जाके -12 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर -12, 30 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आता है 18। तो इस तरह से 18 सेंटीमीटर जो है हमारा लंबाई आ गया। इसके बाद बोलता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है l इंटू बी, यानी कि l और b को गुना कर देते हैं। तो l बराबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो l बराबर हमारा यहाँ पर आ गया है 18 गुना b जो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 12, इसको हम गुना कर लेंगे। तो 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 के 12 और 9 21, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप लोग यहाँ पर लंबाई भी निकल जाएगा और क्षेत्रफल भी जो है लंबाई गुना चौड़ाई करके 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं प्रश्न 4 को। हमारा चौथा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, तो खुद से मानना पड़ेगा। तो माना कि चौड़ाई b बराबर हमारा x है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से l बराबर लंबाई बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो जितना चौड़ाई होगा इसका दोगुना 2x हो जाएगा, है ना। तो लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई 2x सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है पहले इसका फॉर्मूला लगाकर हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, और परिमाप हमारा दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी। एल जो है हमारा क्या दिया हुआ है, तो एल हमारा कुछ नहीं दिया हुआ था, हम मान लिए हैं, है ना, कि एल हमारा 2x है और b जो है हमारा x है। तो l की जगह पर यहाँ पर 2x लिखेंगे और b जो है हमारा x है। यहाँ पर 2 से हम लोग 48 को काट लेंगे 24 बार में, तो 24 बराबर हमारा हो जाएगा 2x प्लस x, 24 बराबर 2x प्लस x, और 2 में 1 को जब हम जोड़ते हैं तो 2 प्लस 1 3 हो जाता है, तो हमारा 3x बराबर हो गया 24। और जब हम x बराबर लिखते हैं तो x बराबर हमारा हो जाता है 24/3, 24/3, और 3 से 24 जो है 8 बार में हमारा कट जाता है। तो इस तरह से x का मान आ गया हमारा 8, और यहाँ पर लंबाई हमको बोल रहा है, तो लंबाई बराबर हमारा क्या है, तो लंबाई बराबर है 2x, तो 2 गुना 8, 2 8 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई b जो है हमारा है x जो है हमारा, तो x का मान हमारा 8 आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा 5 नंबर प्रश्न है 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे में 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर की कितनी पट्टियां लगेंगी। तो ये जो है हमारा लंबा और चौड़ा बरामदा दिया हुआ है। इस तरह से एक बरामदा है। बरामदा जो है आयताकार है और इसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई जो है 25 मीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें पट्टी लगाना है। पट्टी मीन्स टाइल्स जो होता है, ऐसे इस टाइप से बहुत सारा टाइल्स लगाना है। तो कितना टाइल्स लगेगा ये हमारा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो टाइल्स होता है वो टाइलों की संख्या निकालना है। तो टाइल्स की संख्या के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो है इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, और टाइल्स का क्षेत्रफल से जो है बरामदे के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो जो है हमारा टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और है कि हमारा जो बरामदा का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है वो है मीटर में। इसको सबसे पहले हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 मीटर को 15 गुना 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो गया 1500 सेंटीमीटर। और 25 मीटर जो है ये हमारा हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गया हमारा 1500 सेंटीमीटर, सॉरी, लंबाई हमारा हो गया 2500 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है हमारा 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पट्टियों की संख्या बराबर पट्टियों की संख्या बराबर पट्टियों की संख्या बराबर बरामदे का क्षेत्रफल बटा बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक पट्टी का क्षेत्रफल। एक पट्टी का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं करना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई है। तो लंबाई हमारा दिया हुआ है 2500 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2500 गुना 1500 बटा में हमारा है एक पट्टी का क्षेत्रफल। पट्टी जो है हमारा वो 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर का है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 50 गुना 50। अब इसको हम लोग काट लेंगे। तो काट लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया ऐसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 पचे 25 5 बार में, और 5 से 5 एक बार में हमारा कट गया। तो आ गया हमारा 1500। तो पट्टियों की संख्या जो है वो हो गया हमारा 1500। तो इस तरह से 1500 जो है करेक्ट आंसर आ गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न 6 है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अनुपात जो है वो हमारा दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का 3:2। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लंबाई मान लेना है। माना कि लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x। तो लंबाई और चौड़ाई जो है हमारे यहाँ से मिल गया 3x और 2x। यदि इसका परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले परिमाप निकाल लेते हैं इसका। हमारा परिमाप भी दिया हुआ है ना। तो परिमाप से जो है सबसे पहले परिमाप ही निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 × L + B। और हमारा L और B यहाँ पर आ गया है और परिमाप भी दिया हुआ है 100 मीटर। 2 × L, L की जगह पर 3x और यहाँ पर B की जगह पर जो है हमारा 2x हो जाएगा। तो 2 से जो है डायरेक्ट इधर गुना में है तो भाग में आके भाग दे देते हैं, और 3 जोड़ 2 हमारा हो जाएगा 5x। तो इधर से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 50। 5x बराबर 50 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 50/5। 5 × 10 50, 10। तो x बराबर हमारा आ गया 10। तो x का मान जब आ गया तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, तो लंबाई है L बराबर हमारा 3x। तो 3 × 10 हो जाएगा, 3 × 10 बराबर 30।
30, यहाँ पर मीटर में है तो मीटर में ही लेते चलेंगे सबको। 30 हमारा हो गया। और b बराबर हमारा 2x दिया हुआ है, तो 2x बराबर 2 गुना 10, 10 दूनी 20 मीटर। तो लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई जो है हमारा 20 मीटर। अब क्या बोलता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई बराबर हमारा क्या है 30 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो इस तरह से इसको जब हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 0, 600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो क्षेत्रफल आ गया 600 मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न 7 पर। हमारा प्रश्न 7 है, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक आयत का फिगर बना लेते हैं इस तरह से। इसमें हमारा जो लंबाई है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण जो है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं कि चौड़ाई क्या होगा। तो चौड़ाई सबसे पहले निकाल लेंगे, इसके बाद क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा बड़ी आराम से। तो विकर्ण हमारा दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिख लेंगे 13। इसके बाद स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिख देंगे। एल स्क्वायर, तो एल जो है हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमको नहीं दिया हुआ है बी, तो बी स्क्वायर इसको छोड़ देंगे। अब हमको इधर से स्क्वायर रूट हटाना है, तो इधर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा कि दोनों ओर वर्ग करना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट 12 स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 169, और इधर से जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट जो है ये हमारा खत्म हो जाता है, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 144। तो 12 का स्क्वायर 144 जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ पर अब कर लेंगे 169 माइनस 144 बराबर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर हो जाता है 25, और फिर से स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो b बराबर हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और 25 का वर्गमूल जो होता है वो हमारा आता है 5। तो इस तरह से चौड़ाई जो है हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जब हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। तो एल हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 12 और बी जो है हमारा 5, 12 गुना 5, तो 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। तो इस तरह से क्षेत्रफल भी आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारा क्षेत्रफल जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारा अगला प्रश्न 8 है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव प्रतिशत का हमारा एक सूत्र होता है, वो हमें याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लंबाई में जो है 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो जा रही है, तो प्रतिशत का जो है एक हमारा सूत्र होता है प्रभाव प्रतिशत बराबर x + y + xy बटा में 100। यहाँ पर x बराबर क्या है, तो x जो है वृद्धि है, ठीक है, x बराबर +20%, और y जो है हमारा कमी यहाँ पर जो हो रहा है चौड़ाई में 10% का, वो हमारा y बराबर -10%। तो इस फॉर्मूला पर अब वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर 20 और y बराबर -10, तो 20 प्लस y की जगह पर यहाँ पर -10। इसके बाद xy बटा 100, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। x जो है हमारा 20 है गुना y बराबर -10 है, तो यहाँ पर -10 लिख लेंगे बटा में 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि जोड़ और घटाव को जब हम गुना करते हैं एक साथ तो
माइनस हो जाता है, यहाँ पर 10, ये जो माइनस है यहाँ पर गुना होगा तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 20 दहा के 200, 200 बटा में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे है। अब यहाँ पर 2/1, इसको हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 20 माइनस 10 जो है हमारा वो 10 हो जाता है। तो 10 माइनस 2/1, इसको 2 लिख लेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ गया 8। तो टोटल 8% जो आ रहा है वो 8% हमारा चूंकि प्लस में आ रहा है, इसलिए ये हमारा जो आ गया 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि। तो सवाल हमारा था कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में जो है हमारा 8% की वृद्धि हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 9 है, एक 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैदान का जो है वो हमारा लंबाई दिया हुआ है, मैदान का लंबाई बराबर, मैदान का लंबाई जो है वो 40 मीटर और चौड़ाई जो है मैदान का वो दिया हुआ है 30 मीटर। तो मैदान कहाँ पर है, तो ये अंदर वाला भाग जो है ये हमारा मैदान है, ये वाला, ये मैदान है हमारा अंदर, और इसके चारों ओर जो है बाहर से ये रास्ता है। ठीक है, वो मैदान का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि क्या आता है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो मैदान जो है चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी, और एल और बी दोनों हमारा दिया हुआ है 40 गुना 30। तो 40 गुना 30 करने पर हमारा आ जाता है 1200, और चूंकि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारा 1200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ता जो ये किनारे किनारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब मैदान में रास्ता जुड़ जाएगा तो इसका लंबाई और चौड़ाई जो है आयत का वो भी बढ़ जाएगा, इधर से इसका लंबाई बढ़ जाएगा और यहाँ से इसका। तो इसमें जो है 2.5 मीटर जो है एक साइड से इसमें बढ़ रहा है, तो 2.5 इधर बढ़ेगा और 2.5 इधर बढ़ेगा। तो रास्ता सहित मैदान की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा, रास्ता सहित मैदान की लंबाई रास्ता सहित मैदान की लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 40 प्लस 2.5 एक साइड से और 2.5 एक साइड से। तो दोनों साइड से जब रास्ता का चौड़ाई बढ़ेगा तो 5 मीटर जो है बढ़ जाएगा हमारा। तो 40 प्लस 5 मीटर जो है हमारा टोटल हो गया 45 मीटर। तो 45 मीटर क्या हो गया हमारा लंबाई, और रास्ता सहित जो मैदान की चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हमारा हो जाएगा, पहले से चौड़ाई कितना दिया हुआ था 30 मीटर, तो 30 में जब दोनों साइड से रास्ता जुड़ेगा इधर से भी और इधर से भी, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, 5 मीटर, तो 30 प्लस 5 टोटल 35 मीटर चौड़ाई हो गया। तो रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, सेम वही फॉर्मूला होता है, और लंबाई हमारा कितना आ गया 45 मीटर और चौड़ाई जो है 35 मीटर। अब 45 और 35 को हम 45 को गुना कर देते हैं, 1575 मीटर। तो इस तरह से जो है 1575 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल हमारा आ गया 1575 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोलता है कि केवल रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, तो केवल रास्ता का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल जो है हमारा 1575 आ रहा है, इसमें से जो है हम अगर खाली मैदान को घटा देते हैं तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो केवल मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1200 मीटर। 1575 में से जब हम 1200 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 375। तो इस तरह से रास्ता का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया हमारा 375 मीटर स्क्वायर। तो ये जो रास्ता सहित क्षेत्रफल है इसमें से अगर हम मैदान का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा साइड वाला जो क्षेत्रफल है यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल जो है वो हमारा आ जाता है 375 मीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आज का हमारा आखिरी प्रश्न 10 है। एक आयताकार हॉल के फर्श पर 15 मीटर स्क्वायर की दर से कालीन बिछाने का खर्च 1800 रुपया है। यदि हॉल की लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्या है, तो रेट दिया हुआ है कि 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है कालीन बिछाने का खर्च जो है 1800 रुपया आता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा। तो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा कुल खर्च बटा उसका दर क्या है, रेट क्या है। तो कुल खर्च है 1800 रुपया और उसका जो रेट है कालीन बिछाने का खर्च वो है 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1800 में जो है 15 से हम भाग दे देंगे। तो 15 से जब हम भाग देंगे तो जो है हमारा कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 15 से भाग देते हैं, 15 एकम 15 एक बार में, फिर यहाँ पर 3 बचा तो 3 जीरो 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 120। तो इस तरह से जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारा हो गया 120 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या बोलता है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई क्या है, तो आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर क्या सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल हमारा क्या है, तो क्षेत्रफल हमारा आ गया है 120 बटा लंबाई क्या है, तो लंबाई हमारा दिया हुआ है 10 मीटर। तो 10 से 120 में हम भाग देंगे तो हमारा आ गया 12 दाएं 120, 12 मीटर। तो इस तरह से जो हमारा हॉल का चौड़ाई है वो आ गया 12 मीटर। तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 12 मीटर। तो इस तरह से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने कुल 10 प्रश्नों को देखा। इसमें से सभी प्रश्न जो हैं आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें। कमेंट से हम आपके मोटिवेट भी होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।